Hello students, today we will continue the second chapter of history, nationalism in India. उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो महात्मा गांधी के तीनों लोकल मूवमेंट्स पढ़े और जो डेट पढ़ी थी वो 1918 तक। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1919। ये एक ऐसी डेट है जिसमें कई सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसे मैंने इस तरह से आज शो किया है। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि जो इंडियन जितने भी क्रांतिकारी हैं ये सारे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो लोग उनको दबा नहीं पा रहे, सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक ऐसा एक्ट लेकर आए जिसका नाम था राउलेट एक्ट। इस एक्ट को काला कानून कहा भारतवासियों ने, और इस एक्ट में ये बताया गया कि ना दलील, ना अपील, ना वकील, इसमें ये कहा गया, इससे भारतीयों ने इस चीज को कहा था क्योंकि इसमें इसका जो प्रावधान था ये था कि बस कोई भी क्रांतिकारी को अंग्रेज अगर पकड़ लेंगे तो बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना किसी केस के, वो डायरेक्ट उनको जेल में डाल देंगे, और जब जेल में डालेंगे उनको तो 2 साल तक वो जेल में रहेंगे और उन पर किसी तरह का कोई उनके पर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, वो अपने को निर्दोष नहीं साबित कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए 1919 में। तो उसी दौरान 2 ऐसे लोकल लीडर जो कि अमृतसर पंजाब के थे, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू ये अमृतसर पंजाब के लोकल लीडर थे, और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को इसी राउलेट एक्ट के थ्रू इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, और इनके अरेस्ट के विरोध में पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसी क्रम में 13 अप्रैल 1919, इस डेट को बहुत अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919, उस दिन पंजाब में बैसाखी का चूंकि मेला था तो बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और आदमी सभी लोग मेले में इकट्ठा हुए थे। तो वहीं पास में एक ऐसी जगह थी जो कि जलियांवाला बाग नाम से फेमस थी। वहां पर उस मेले में आए हुए लोगों को कॉल किया गया कि आप सभी आइए और इन दोनों लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया है, हम इनके अरेस्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसीलिए इस डेट पर, जो कि बैसाखी का दिन था, बहुत सारे लोगों को वहां पर इनवाइट किया गया जलियांवाला बाग में। तो आप लोगों ने 1919 में जलियांवाला मास्करे पढ़ा होगा बच्चों। तो जो जलियांवाला बाग मास्करे, यानी जलियांवाला बाग में जो ये नरसंहार हुआ, ये हुआ ये कि ये सारे जितने भी निर्दोष आदमी, औरत, बच्चे, ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के खिलाफ वो लोग वहाँ पर एक शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। तभी जनरल ओ डायर, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना होगा, जनरल ओ डायर, ये वो पर्सन था जिसने क्या किया कि ये इस बाग का केवल एक गेट था, ये उसी गेट के पास इसने अपने ट्रूप्स को, सैनिकों के पूरे एक सेना की टुकड़ी थी, उसको लेकर वो उसी गेट पर चला गया और वहां पर उसने उस पूरी टुकड़ी को सेट कर दिया, और इन निर्दोष और बिना हथियारों के जितने भी वहां पर लोग थे उन सब पर उसने ऑर्डर कर दिया अटैक करने के लिए, फायर के लिए, और बाकी जितना उनकी ट्रूप्स थी, सैनिक थी, उन्होंने उन पर फायर कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर thousands लोग मारे गए। तो जो ये जलियांवाला बाग मास्करे हुआ, जो ये घटना हुई, इसके कारण हजारों लोग मारे गए और बहुत ज्यादा अशांति फैल गई, जिसकी वजह से 1919 में ही अमृतसर में ही बच्चों, अमृतसर पंजाब में ही कांग्रेस का सेशन भी यहाँ पर रखा गया। कांग्रेस का सेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अलग अलग जगह पर हुआ। तो ये सेशन भी, कांग्रेस सेशन, ये भी अमृतसर पंजाब में ही हुआ, ये आपके 1919 में ही हुआ। तो अभी तक में आपने जितने इंसिडेंट देखे उन सबको एक बार हम रिवाइज करते हैं। राउलेट एक्ट लाया
गया, जिसके कारण सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ जब जनादेश आया तो 13 अप्रैल को लोगों को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा किया गया, जहां पर जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में मास्करे किया, यानी अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी मारने की। और इसके कारण पूरे देश में जितना विरोध शुरू हुआ, तो इसके कारण यहाँ पर कांग्रेस का एक सेशन रखना पड़ा, वो भी 1919 में ही रखना पड़ा और अमृतसर पंजाब में ही हुआ। जो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे इंसिडेंट्स 1919 में हुए, तो ये सारे इंसिडेंट आप लोगों को इसे याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 1920 के इंसिडेंट आपको बता रही हूँ।